एक गांव में एक कबूतर रहता था। उसकी दुकान में टीवी, पंखा ऐसी चीज़ें ठीक करता था। उसकी बेटी का नाम टूनी चिड़िया था। जब भी मौका मिलता वो अपने पिता की दुकान पर जाती और काम करने लगती। कबूतर की एक और बेटी थी जो शादी के लायक थी, पर पैसे कम होने के बावजूद उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन कबूतर बोला, देखो टूनी चिड़िया, ये पुराना पंखा शहर में जाकर बेचो, फिर उससे जो पैसे मिले तो तुम जो चाहे खरीद लेना। जब भी तुम कुछ मांगती हो मैं तुम्हें ऐसे टूटे फूटे ऐसे जो भी सामान मिले कहता हूँ, इसे बेचकर जो भी पैसे मिले उसे रख लेना। तुम इसे बुरा मत समझना बेटा, तुम तो जानते हो घर की हालत वैसी है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब मांग लूँगी। ये कहकर पंखा लेकर वहाँ से चली गई। वही गांव के रास्ते से निकल कर जंगल के रास्ते से जा रही थी, तभी एक पंछी ज़मीन पर पड़ा नजर आया। टूनी चिड़िया ने पानी लाकर उस पर छिड़का और उसे पानी भी पिलाया। तभी वो पंछी होश में आया और हवा में उड़ गया। तभी पंछी, शुक्रिया टूनी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तभी टूनी चिड़िया ने अपने घर की हालात बताई। तभी पंछी बोला, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, पर हाँ, अगर तुम मेरे साथ आए तो मैं तुम्हें सोना लोक ज़रूर दिखा सकता हूँ। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो गई और उसके साथ चल पड़ी। टूनी चिड़िया उस पंछी के साथ उड़ने लगी। यूं दोनों पहाड़ों नदियां पार करके जाने लगे। आखिर में वो एक जगह जा पहुँचे। वहाँ पर जहाँ देखो वहाँ सोना ही सोना नजर आता था। तभी वो पंछी बोला, टूनी चिड़िया, जितना चाहे उतना ले लो, यहाँ से जल्दी जाना होगा, यहाँ पर रहने में ज़्यादा खतरा है। तभी टूनी चिड़िया, मुझे दीदी की शादी के लिए और गरीबी दूर करने के लिए मिले उतना ही मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है। ये कहकर एक सोने की थैली उठा ली और यूं वो हवा में उड़ने लगे। फिर वो उड़ते उड़ते उसी जंगल में जा पहुँचे। पंछी को कहकर टूनी चिड़िया अपने घर को लौट गई। घर लौटकर टूनी चिड़िया ने घर वालों को जो हुआ वो बताया। उस सोने को बेचकर टूनी चिड़िया ने अपनी गरीबी दूर कर ली और अपनी दीदी की शादी भी की। टूनी चिड़िया की माँ कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। शादी में आए हुए एक पंछी ने उससे पूछा, आपने तो शादी में बहुत खर्चा किया है, बुरा ना मानिए, मैं आपसे ये सब पूछ रही हूँ, कोई ज़मीन जायदाद बेची है क्या शादी के खर्च के लिए? टूनी चिड़िया की माँ ने पंछी वाली सारी कहानी सुना दी। उसने जाकर अपने लालची पति कालू को सब बता दिया। तभी कालू, अच्छा तो ये बात है, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इन्होंने इतनी धूमधाम से शादी कैसे कर ली? बस यही मैं सोच रहा था, मुझे जल्दी उस पंछी को ढूंढना होगा। अगले दिन कालू उस जंगल में पंछी को ढूंढने निकल पड़ा, पर बहुत समय तक उसे वो पंछी नहीं मिला। तो उसने एक जाल में फल डालकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब आया तो वहाँ पर एक पंछी फंसी हुई थी। कालू को देखकर बोली, कालू मुझे बचा लो, मुझे जो कहोगे मैं वो करूँगी। तभी कालू बोला, तुझे पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, चुपचाप मुझे सोना लोक के पास ले चलो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार डालूँगा। तभी पंछी, नहीं नहीं, ऐसे मत करना, मैं वहाँ पर तुझे ज़रूर ले जाऊँगी, ये कहकर वहाँ से निकल पड़े। यूं दोनों उड़ने लगे और सोना लोक की तरफ जाने लगे। वो यूं उड़ते उड़ते सोना लोक जा पहुँचे। तभी कालू, बाप रे, इतना सारा सोना, ये सब मुझे चाहिए, दुनिया में सबसे अमीर बनूंगा। फिर वो सोना इकट्ठा करने लगा। तभी वो पंछी बोला, कालू बहुत हो गया, अब चलो, इतना सोना तुम क्या करोगे, बहुत देर हो चुकी है, अब चलो चलते हैं। तभी कालू बोला, बंद करो तुम्हारा बकवास, अब मुझे तुम्हारा क्या काम है, मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा, तुम जाओ। पंछी वहाँ से चला गया। कालू और सोना जमा करने लगा। उतने में राक्षस वहाँ पर आ पहुँचे। कालू को देखकर वो हैरान हो गए। कालू वहाँ पर सोना जमा करने लग गया। तभी अचानक उसकी नज़र राक्षस पर पड़ती है। राक्षस को देखकर कालू की
चीखें निकलने जमीन पैरों तले जमीन निकल गई। तब ही राक्षस बोला, मेरे इलाके में आकर मेरा ही सोना चुरा रहे हो। ये कहकर उसे मारने लगा। कालू जान बचाकर वहां से भागा। फिर भी कालू ने लालच नहीं